फरमाएं। मैं फोन कर रहा हूं तो आपका फोन स्विच ऑफ है, फिर फोन कर रहा हूं 10 मिनट बाद लगातार, तो आप अभी ऑन किए तो फिर उठाए नहीं फोन, फिर आरिफ हक्कानी को बात हो रही थी मेरी इसके लिए। अच्छा अच्छा तो अच्छा। खैर हाँ, तो हाँ तो मैं फरमाएं। जो देखें, बात करना शराइत तय कर चाहता लेते, जी, शराइत तय कर लेते पहले। शराइत आपको ग्रुप ही में ये बात करनी चाहिए, 2-2 मिनट बात कर लेंगे। मैंने ना बोला था ना कि फोन में सब शराइत तय अच्छा, होंगे 2-2 ऐसे। मिनट बात कर लेंगे। हाँ 2 मिनट ठीक है, ठीक है। पहले शराइत तय कर ले। हाँ तो सबसे पहली शराइत ये है कि आपका जो दावा होगा और एतराज आपके मसलक के उसूल के खिलाफ अगर हुआ तो आपके और आपके मसलक की शिकस्त होगी। पहली बात, ठीक है। आपका जो दावा होगा और एतराज होगा उस पर अब हुक्म लगाएंगे। अगर वही इबारत वैसी बात अगर आपके घर से साबित हुई तो हुक्म आपको अपने मौलवियों के ऊपर लगाना पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल सही बात तीसरी है। बात, तीसरी शर्त यह है, 2 मिनट आप बोलेंगे, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जी, ठीक है। हाँ इतना बोल सकता हूँ, इबारत स्कैन भेजें जो मैं आप स्कैन फौरन ही भेज दूंगा, मैं हाँ कोई मुश्किल नहीं। स्कैन भेजें, और पढ़ने बोलूंगा, जहां से पढ़ने वहां से पढ़ना पड़ेगा। जी 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 जी, कोई बात और नहीं, जहाँ जिस पे रुकूंगा जिस और इबारत में हाँ एतराज होंगे वही पढ़े जाएंगे, वक्त को हाँ, जाय ना नहीं 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 करेंगे। नहीं नहीं, जहाँ से पढ़ने नहीं बोलूँ नहीं, वहां से पूरी पढ़ेंगे। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक कौन सा उसूल है? या उसूल आपको जब जो एतराज होंगे जिस भी इबारत पे, वो ये हाँ इबारत पढ़ के सुनाया जाएगा, नहीं, उसके बाद आपको मेरी बात दिफा सुने, करनी होगी। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, समझे? मेरी बात ऐसे सुने। नहीं कभी होते कभी हैं, समझे? वक्त फिर को नहीं बोल जाय रहे हैं, करने के लिए फिर आप बोलने नहीं दे रहे हैं। मेरी हाँ, बात तो सुने ना, कभी कभार इबारत जो है काट छाट के पेश, आपका वसूल ही है, आपने काट घर में छाट करके पेश नहीं की जाएंगे, पूरे हाँ मीनों अन इसीलिए, वो इबारत नकल करके नहीं आपको स्कैन भी दूंगा मैं। मेरी बात सुन, इसलिए जब आपको कहा जाएगा कि ये इबारत जो है वहां से शुरू होती है, यहाँ से पढ़ के समझाएं, जो मुसन्निफ जो यहाँ से कॉल पेश कर रहा है और आप वहां से पेश ना करें तो आपको ऊपर से पेश करना पड़ेगा। वैसा नहीं, मैं भी आपको करूंगा। पूरी किताब ही अगर चाहे तो पूरी किताब नहीं ही दे सकता हूँ आपको। किताब नहीं, जहाँ से ये मौजू शुरू होता नहीं, है। जिस इबारत में एतराज देखो होंगे, अभी से जिस भाग रहे हैं आप, मसलन मसलन अभी से भाग रहे हैं मसलन मैं आपने। बता रहा हूँ, अशरफ अली थानवी की हिफ्जुल ईमान है, जो उसमें हाँ जिस जहां से एतराज शुरू होते हैं उतनी ही पढ़ के सुनाएंगे, पूरी किताब पढ़ के मुझे अब जरूरत सुने, ही नहीं। हाँ अब मैं सर बोलूँ, मैं सुनिए आप समझे? खामोशी से, हम सुनेंगे। आप जिस तरह आप कह रहे हैं हिफ्जुल ईमान की, जहाँ जिस इबारत पर एतराज है वहां से हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि असल मौजू जो है हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जो हिफ्जुल ईमान लिखी गई, क्यों लिखी गई? नहीं, मैं अगर आप उसके मिसाल दिया, मैं उस पे तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको फिर बोल मिसाल रहे हैं दिया आपको समझाने के लिए, समझे? मेरी बात नहीं, मैं वही समझा मैं रहा हूँ आपको आपको मौजू बता दे रहा हूँ, अरे मौजू यार आप बताने के लिए बोले थे ना। नहीं, शराइत पहले तय होगी, शराइत तो फिर होगी, आपने इकरार कर लिया। आप काट रहे हैं, मैं शराइत मैं मुकम्मल काट हुई नहीं अभी। रहा हूं जनाब, आप अभी बात शराइत करना बाकी चाहते है। हैं तो सलीके से बात करें, वक्त को रायगा मैंने ना गलत बोला करें, आपको? है मैंने ना? गलत बोला आपको? गलत बोले नहीं, बस वक्त को टाइम पास करने के लिए आप नहीं, जा रहे टाइम आप तस्लीम क्यों नहीं कर रहे हैं? हैं। मैं तो तस्लीम कर रहा हूं, आपके शराइत जो मेरी मंजूर है बात सुने, मुझे, मेरी बात सुने, हर तरह से मंजूरी दे रहा हूं मैं। हाँ नहीं तो यहाँ काट क्यों रहे हैं कि नहीं, ये मंजूर नहीं है? नहीं, जिस झूठ बोल रहे हैं इबारत आप, पे झूठ बोल रहे हैं एतराज होंगे वही पेश किए जाएंगे, आप, झूठ समझे? क्यों बोल रहे हैं कि हर तरह की मंजूरी दे रहा हूँ मैं? मान नहीं नहीं रहे हैं, इनकार नहीं, कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं अपनी तरफ से अब जिस इबारत पे एतराज होंगे वही पढ़े जाएंगे, नहीं पूरी मेरी बात किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी बात तो सुनना, खामोश सुनना। जिस तरह हमारा ये खुलासा होता है कि हिफ्जुल ईमान की इबारत हजरत उसकी बात छोड़े, उसमें बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपको उसमें शिकस्त दे चुका हूँ मैं मुनाजरा में, समझे? आपको मैं बता रहा हूँ, मैं जो मौजू आप कहे थे आप अपने तरफ से चुन करके पेश करेंगे, तो मैं आपको मौजू बता रहा हूँ। ये बाकी है, अभी शराइत बाकी है, शराइत अभी क्या चीज बाकी है? बोले। बता रहा हूँ सुने। सबसे पहले शराइत तो हो गई कि आप जो दावा पेश करेंगे, एतराज करेंगे, आपके मसलक के आप वो तो सुन चुका हो गया। 2 मिनट आप बोलेंगे, बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा, हाँ किताब और इबारत ऊपर से जहाँ से पढ़ने वहां से पढ़ेंगे, ये आपने मंजूर नहीं किया अभी तक। नहीं, वो जरूरी नहीं है, जिस पे एतराज होंगे वही पढ़े जाएंगे। जरूरी नहीं है, आप अगर चाहेंगे कि इस इबारत को दिफा करना, उसमें आपकी जरूरी वकील बन करके आप आए हैं,
तो आप वकालत जो करेंगे अपने देवबंद के वकालत करेंगे। मैं अहले सुन्नत व जमात तो सुन्नी हनफी बरेलवी मसलक के इंशाअल्लाह अज़ीज़ वकालत कर रहा हूँ। तो जिस इबारत पे एतराज होंगे वही पढ़े जाएंगे। यहाँ से पढ़ो वहां से पढ़ो, 2 सफा पीछे से पढ़ो, तो ये वक्त को ज़राइगा करना है, वक्त को बेकार करना है, समझे। मेरे बात सुनना, तो अगर आपको उसके जवाब देना है तो ये इबारत इस तरह है, इस तरह से है, आप उसको दिफा कीजिएगा। नहीं, मेरी बात सुने। जिस तरह हम लोग खुलासा करते हैं कि हिफ्जुल ईमान की इबारत जो है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह किसी के सवाल के जवाब में लिखा है ना, और उसमें 3 सवाल आते हैं, उसमें एक सवाल हिफ्जुल ईमान को छोड़ें, फिर बोल रहे हैं मैं मिसाल दिया था आपको, उसमें बात ही नहीं कर रहा है मुझे, समझे। उसमें कितने मरतबा आपको शिकस्त दे चुका हूँ। बहरहाल मैं एतराज, सुनिए एतराज। और एक शराइत ये है कि भाई जो दरमियान में गाली गलौज बेअदबी, आज तक मेरी तरफ से गाली गलौज मैं किसी को नहीं देता हूँ, समझे। हाँ, खामोश करो यार, आखिर में बोल रहे ना। ठीक है, बता, ठीक है, बता, बोले। अगर बबड़ करने के मस्त बबड़ करते रहो ना, मैं कुछ नहीं बोलूं। अरे बोलो। अजीब तमाशा है यार, बोलो यार, बोलो। क्या लोग क्या सुनेंगे अगर तुम बीच में बोलोगे तो, हैं? किसी पर बदतमीजी बेअदबी कुछ नहीं करनी है और न शिकस्त होगी। उसके बाद क्या है कि अगर मौजू से भागे तो आपकी शिकस्त से फाश होगी, ठीक है। और आखिर में बोल रहा हूँ कि 30 मिनट तक गुफ्तगू होगी। 30 मिनट, अच्छा 1 घंटा ही रख लेंगे, चलो कोई बात नहीं। 30 मिनट, अभी 1 घंटा तकरीबन 1 घंटा 20-25 मिनट बात हुई किससे, आपके मुनव्वर नक्शबंदी से अभी गुफ्तगू हुई है, ठीक है। तो इतना वक्त मेरे पास नहीं, 30 मिनट बात होगी, 2 मिनट आप 2 मिनट में। अच्छा, 30 मिनट के बाद दूसरा मौजू उठा लेंगे आपकी मेरे तरफ से अभी मैं मौजू उठा रहा हूँ, आपकी जानिब से अभी जिस एतराज हो वो एतराज कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा, समझे। अभी मौजू मैं एतराज पेश कर रहा हूँ, मौजू मैं दे रहा हूँ आपको, क्या दे रहा हूँ सुन लीजिए गौर से। पहले आप समझ ले कि क्या बोलना है मुझे, आप समझ ले फिर बोले मुझे क्या बोलना है आपको। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। हाँ, बोल रहे हैं मैं एतराज कौन करेगा। मैं एतराज कर रहा हूँ ना, मैं मौजू जो रख रहा हूँ मैं एतराज कर रहा हूँ, आप जवाब दोगे। आपके एतराज का जवाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ दूसरे मौजू जब छिड़ेंगे तो आपकी तरफ से मनपसंद जो एतराज होंगे वो पेश कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा, समझे। शराइत याद है, मैं तो ऐसी गाली गलौज की आदि भी नहीं हूँ, आप समझे। आज तक कोई भी बता नहीं सकता है। बहरहाल आपने शराइत रखा, आप सुनो गौर से, सुनो। चलो सुनो। हाँ चलो। ये सर सैयद को काफिर ना माने वो क्या है, देवबंदियों के पहले टाइम देख लें। मैं टाइम देख रहा हूँ, 18 मिनट 19 मिनट हो रहा है। सर सैयद को काफिर ना माने, देवबंदियों के 10 से जायद अकाबिर का मुसद्दका किताब है मेरे हाथ में, रजा खानी मजहब। इसमें लिखा है, अगरचे उलमाए हक के को सर सैयद अहमद खान, शराइत याद है आपको? याद है, लेकिन इसके बावजूद उनको सर सैयद को, ये बारह सुन लो यार, मैं पढ़ रहा हूँ पहले। अरे पहले दावा होगा, पहले दावा होगा। जो काफिर को दावा तो कल ही मैं बता दिया था आपको ना। अरे अभी दावा पेश कर रहे तुमको, क्या मुनासिर बने हुए बरेलवी का। अफसोस है यार, अभी दावा शराइत सब वक्त को टाइम क्यों पास कर रहे हो तुम? टाइम तुम पास कर रहे हो, दावा के दलील पढ़ रहे हो तुम। दावा मेरा ये है, सुन लो। दावा तो कल ही बता दिया था, फिर भी आप नहीं सुने तो मैं क्या करूं? मैं बता दिया था ना। अरे क्या बताए थे? क्या बताया था? जो काफिर को काफिर ना माने, जो मुसलमान माने, उसको वो भी काफिर है, समझे। जैसे देवबंद को उलमाए देवबंद ने इसे सर सैयद को, आपका दावा है जी खामोश रहो। आपका दावा ये जो काफिर को काफिर न माने वो भी काफिर है। जी वो उसको मुसलमान कहे, उसको मोमिन कहे, समझे। जो मुसलमान कहे मोमिन कहे, समझे। मुसलमान मोमिन नहीं, मौलाना कहे, रहमतुल्लाह अलैह कहे, नहीं, जो मुसलमान मोमिन को समझ रहे हैं, जो काफिर को
मुसलमान समझे और उसको मर्द सालेह कहे, मोमिन कहे, जैसे कादियानी वगैरह, उसमें नहीं चढ़ रहा हूँ अभी, बस सर सैयद में मौजू उठाया हूं मैं इसमें। नहीं, दावा पेश करो, दावा यही है। हाँ। तब ये रजा खानी मजहब में जो लिखा हुआ है, अगरचे उलमाए हक को सर सैयद अहमद खान इसके बारे में लिख रहे हैं। यार दावा पेश करो पहले, फिर दोहराऊंगा मैं यार। नहीं, दावा की तनकीद मैं करूंगा, अभी दलील नहीं, पहले दावा पेश करो, जब मैं दलील का मुतालबा दलील देना। तुमको इतना पता नहीं है कि यार वक्त को टाइम को जाए मत करो तुम, समझे? दावा पेश करो ना। समझो, मैं दावा कल ही ग्रुप में भी बता दिया था आपको, ग्रुप में भी बताया आपको, अभी भी कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि दावा भी कोई दावा कोई मौजूद नहीं, शराइत नहीं है, शराइत दावा किया उसके तौर पर दलील पेश कर रहा हूँ आपको, समझे? नहीं, पहले दावा पेश करो, दावा की मैं तनकीद करूंगा, फिर जब तुम दलील का मुतालबा करूंगा तब दलील देना। तो ग्रुप में मुबाहिसा करोगे? अरे मुनाजरा कर रहा हूँ। मुनाजरा कर रहे हो? कैसा सुनो 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 सुनो, तुम्हारी घर की किताब सुन लो। अरे पहले दावा पेश करो। दावा मैं तो पेश कर दिया, फिर दोहराऊंगा यार, वक्त को क्यों बर्बाद कर रहे हो यार? दावा पेश कर दिया ना। फिर नहीं, दावा तुम्हारा मुकम्मल नहीं है, दावा पेश करो। मुकम्मल दावा नहीं है ये। नहीं, फिर से पेश करो। जो काफिर को, जो एक तरफ तो काफिर है ये सर सैयद अहमद खान, और उसको मोमिन मुसलमान और क्या क्या हमदर्द और क्या क्या लिखे हैं आपके अकाबिरीन, समझे? तो जो काफिर को मुसलमान समझे, मोमिन समझे, मर्द साले समझे, हमदर्द समझे, तो क्या वो मुसलमान रहेगा? जैसा कि रजा खानी मजहब में हिस्सा सोम सफा नंबर 398 में लिखा है। अरे दावा पेश करो, तुमने सवाल किया क्या मुसलमान रहेगा? मैं शराइत में बात तय है, दावा और दावा का हुक्म पेश करोगे तुम। शराइत में हुक्म तो वो काफिर है यार, हुक्म काफिर को काफिर समझने वाले और मुसलमान मोमिन समझने वाले वो भी काफिर है, इसलिए खामोश रहे। नहीं, तुम्हारा दावा मुकम्मल नहीं हुआ, तुम खामोश रहो। दावा पेश कर दे रहा हूं, सुनो। जो मुसलमान को मुसलमान समझे, काफिर को और मोमिन समझे, तो वो भी काफिर है। बकौल देवबंदी फिरका के काफिर को मुसलमान समझकर जनाब देवबंदी मौलवी मुर्तजा हसन साहब कहते हैं, काफिर और मुर्तद को काफिर ना कहने से इंसान खुद काफिर और मुर्तद हो जाता है। तफहीम खत्म नबूवत सफा नंबर 56 में लिखे हैं। तो ये तो मैं दलील आपको इतना दूंगा कि अब खामोश रहो। तुम्हारा टाइम हुआ, खामोश, बहुत बकले तुमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अभी तक दावा पेश नहीं कर पाया है, इसको दावा किस तरह पेश करना चाहिए वो भी पता नहीं इसको। ये दलील पेश कर रहा है और कह रहा है मैं दावा पेश कर रहा हूँ। ऐसे होते हैं बेरेलवी के मुनाजिर। आप सुने सामीन, देखें, ये चैलेंज कर रहा था मुझे कि मैं तुम्हें फोन करूंगा, लेकिन दावा कल पता नहीं क्या मैंने कहा था, दावा तुम ना पेश करो ना मैं पेश करूंगा। जब फोन करूंगा तब फोन पे शराइत और मौजूद दोनों तय कर लेंगे, ठीक है? ये बात तय हुई थी और बार बार बोल रहा है कल दावा पेश कर दिया था। अभी उससे कहा जा रहा है दावा पेश करो। इसने कहा मुसलमान को कोई मुसलमान कहे, पहले जुमला इस्तेमाल किया अभी इसने, मुसलमान को कोई मुसलमान कहे। क्यों धोखा दे रहे हो यार? क्यों झूठ बोलते हो? तुम सुन लेना, कोई भी काफिर को मुसलमान कहे, मोमिन कहे, अपनी बारी में बोलना। तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है, यही है। तुम लोगों के शिकस्त पता यही है कि आता जाता कुछ नहीं है और मुनाजिर बने फिरते हो। ये मेरी बारी है, मेरी बारी है। बोल, दलील से बोल, दलील से बात कर। खामोश रहो, दलील से बात कर, इधर उधर हाँकना नहीं। खामोश रहो, अरे खामोश रहो। चलो बोलो। हाँ सामीन, इसने बोला दावा पेश किया जो मुसलमान को मुसलमान, ये कहा उसने, और फिर कहा कि जो मोमिन को काफिर को मोमिन कहे, ठीक है? ये बात उसने कही। ये खुद पता नहीं दावा इसका क्या है, तो मैं बताता हूँ। तुम्हारा दावा ऐसा होना चाहिए कि जो मुसलमान को काफिर को मुसलमान कहे वो खुद काफिर है। ये तुम्हारा दावा हो रहा है ना। अब तुमको दावा पे से मैं खुद बता रहा हूँ तुमको। तुम्हारी किताब में तुम्हारा मुजद्दिद ने ये हजरत हकीमुल उम्मत अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक जो है किताब लिखा हुसामुल हरमैन, उसमें क्या लिखा है? जो काफिर की कुफ्र पे शक करे वो भी काफिर है ना? और किताब में अकाबिर का नाम भी लिया है। तो अब तुमने कहा कि जो उसको मुसलमान समझो काफिर है। अब मैं कहता हूँ मेरे मुनीर के अंदर जो है सफा नंबर 200 में तनकीद कर रहा हूँ,
268 में लिख रहा है कि मौलवी अशरफ अली साहब थानवी जो हर मसला को खालिद शरई नुक्ते नजर से देखने के आदी थे। मुसन्निफ कौन है उसका? मुसन्निफ उनके मेहर अली साहब। मेहर अली साहब, वो मोतबर आदमी पेश करो यार, तुम लोग का यही धर्म है कि टिका हुआ है, गैर मोतबर आदमी पेश करके तुम अपने आप को क्या कहते हो? अरे खामोश रहोगे, मेरी बारी, खामोश रहोगे तुम, खामोश रहोगे। मेहर अली शाह के बारे में आप खामोश हो जाओ। तुम्हारे मेहर अली नहीं है, नाम सही से बोलो, मुनाजिर बने फिर तो। पीर मेहर अली की बात कर रहे हो ना? पीर मेहर नहीं है, मेहर अली साहब। मेहर अली साहब, हाँ। तब मेहर अली की बोल रहे हो? हाँ, तो उसको आप मोतबर करके हमारे ऊपर फिट करना चाह रहे हो? हाँ, अच्छा, मोतबर नहीं है, बताएं। मोतबर नहीं है, पीर मेहर अली साहब गोलवी तुम्हारे यहाँ मोतबर नहीं है? हाँ, बोले, आपका वक्त खत्म हुआ, मैं बोलूं? मैं बाकी है अभी, तुमने बीच में बोला है, तुमने बीच में बोला है, अभी मुझे बोलने नहीं दिया है। पीर मेहर अली साहब गोलवी क्या तुम्हारे मसलक में मोतबर नहीं है? नहीं, आप बोल लिए। चलो ठीक है, तुमने कहा कि मोतबर नहीं है, मोतबर आलिम की इबारत पेश करो, खामोश रहो। तुम्हारी किताब है तज़किरे अकाबिर अहले सुन्नत। हाँ, आप खामोश हो, खामोश हो, टाइम खत्म हुआ, खामोश हो जाओ, आपका टाइम खत्म हुआ, मैं बीच में खलल नहीं किया। पीर मेहर अली साहब, जिसको मैं महर बोल दिया तो आप एतराज कीजिए, जबर बोल दिए तो। अबू अयूब पादरी देवबंदी लिखते हैं, पीर मेहर अली शाह बरेलवी ना थे, दस्तो गिरबान जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 70। शर्म आती है तुम उसको पेश कर रहे हो हमारे लिए, और कहते हो अशरफ अली थानवी जैसा काफिर, सड़ा हुआ काफिर को हमारे उपर फिट कर रहे हो। फिर बरेलवियत का शीश महल गैर देवबंदी उलमा के मुतालिक जो बहसें उठाई गई, उनके जवाबात का कतई जरूरत नहीं है। शीश महल में ये भगोड़ा ताहिर हुसैन गयावी ने लिख छोड़ा है, वो सफा नंबर 19 में। हेलो, भाग गए क्या? हाँ, अब पीर मेहर अली शाह, 1 मिनट भी ने बोला नहीं हूं। पीर मेहर अली शाह के बारे में तुमने कहा कि उसकी किताब पेश करके अशरफ अली थानवी को माज़ अल्लाह इतने बदतरीन काफिर को कोई मुसलमान समझा। लेकिन तुम्हारे अकादरीन क्या कह रहे हैं? तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत अहमियत और फजीलत सफ़ा नंबर 140 में पीर मेहर अली शाह गोलवी का शुमार इन नाबिगा रोजगार हस्तियों में होता है जो अहयाए इस्लाम और तजद्दुद दीन के बाइस मुहिद्दीन थे। आप इल्म इरफान और शरीयत व तरीक़त दोनों में जामे थे। तारीफ कर रहे हैं आपके कौन? खालिद देवबंदी लिख रहे हैं, समझे, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत में। और ये पहले ही कह दिए, दस्तो गिरबान जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 70 में अबू अयूब साहब देवबंदी लिखते हैं कि और ये है भी ये बात कि शाह साहब बरेलवी ना थे, अब उसको मेरे लिए हुज्जत बना के पेश कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। मैंने आपको रजा खानी मजहब हिस्सा सोम का मैंने इबारत सुनाया। सर सैयद साहब जो नेचरी थे उनको क्या कर रहे हैं, इसके बावजूद उनको सर सैयद को ना सिर्फ मुसलमान ही बल्कि मुसलमान के हमदर्द और खैर खा समझते हैं। माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोग मुसलमान भी समझो नेचरी को, और हमारे ऊपर भुगतान लगाते हो कि अशरफ अली थानी को आपके सुन्नी उलमा ने मुसलमान समझा और क्या कहा, समझे? चलिए बोले आप। हेलो, बीच में एकदम सबसे पहले इसने जो है सैयद ताहिर हुसैन गयावी दामत बरकातुहुल इबारत इसने पेश की है, ठीक है। तो ये बात भी तय है, जो वो इबारत पेश करेगा अगर उसके मसलक के उसूल के खिलाफ शिकस्त हो जाएगी, ये बात भी तय है। तो उसने हजरत सैयद ताहिर हुसैन गयावी दामत बरकातुहुल अलैह का पेश किया, उसने उनकी किताब लिखी हुई है। हालांकि उसका वसूल है तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात जिल्द अव्वल, उसमें लिखा है कि दौरे हाजिर या माजी करीब के मौलवियों को घसीट लाना ये आजिज और नाकाम और ये शिकस्त फास की दलील है। हाँ, तुम्हारे जैसे उलमा, तुम्हारे जैसे मौलवी कहने। देखो बीच में बोल रहा है, देखो बीच में बोल रहा है, बोल। तुम्हारी शिकस्त कई मरतबा हो गई। तुम झूठ बोलते हो ना यार। देखो बोल रहा है, देखो बीच में बोल रहा है। मैं बिल्कुल सामीन, आप देखना, बोलो यार।
ये किस तरह गुफ्तगू करता है? औकात तुम्हारी है मुझसे बात करोगे तुम लोग? धज्जियां उड़ा दूंगा, बिखर दूंगा धज्जियां तुम्हारी। अरे डींगे मत हाँको, चलो बोलो। सामीन देखें, और इसने हकीमुल उम्मत हजरत अशरफ अली साहब थानवी मरकदो को जो बदतमीजी की उनके साथ वो बोला उसने, ठीक है, ये भी उसकी शिकस्त से फास है। जबकि शराय है कि किसी अकाबिर पर बाजी और बदतमीजी बदअखलाकी की तो तुम्हारी शिकस्त होगी। अक्सर लंगड़ा जो है ये शिकस्त तुम्हारी शिकस्त नहीं है कि तुम्हारी शिकस्त इसलिए अकाबिर पर तबज्जुह नहीं किए सामी तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है। ये मैं हवाला दे रहा हूँ। इसने कहा कि ये क्या तज़किर पीर मेहर साहब जो है कह रहा है कि मोतबर नहीं है हमारे धर्म में। दे रहा हूँ, देखो हवाला देखो, जो तुम पढ़ोगे मुझे पर्सनल भेजोगे, मैं तुम्हारे पर्सनल भेजूंगा। तज़किर अकाबिर सुन्नत किताब का नाम, इसमें लिखा है गौसुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह गोलवी कुद्दिस सिर्रहुल अजीज लिखा है, ठीक है, तुम्हारे तालीम है। और आगे लिखा है, देखो ये जो तज़किर अकाबिर सुन्नत है ये अब्दुल कादरी की किताब है, और अब्दुल हकीम सरफ कादरी की तकरीर जो है सामुल हरमैन में मौजूद, देख लो, तुम्हारे पर्सनल भेज दिया मैं। तुमने ये पीर मेहर साहब को गैर मोतबर कह करके अब्दुल हकीम सरफ कादरी की धज्जियां उड़ाई है, और जिस अब्दुल हकीम सरफ कादरी को खामोश हो जाओ, मोतबर माना है, तुमने जनाजा निकाल दिया सामुल हरमैन की। खामोश हो जाओ। तुमने कहा फिर से, तुम्हारे अकाबिरीन जो लिखे हैं खाने के बाद पीर मेहर अली शाह साहब का तज़किरा हुआ, हजरत ने फरमाया पीर मेहर अली शाह बड़े जय्यद आलिम और सूफी थे। सुन लो पहले यार, बीच में खलल मत करो। नहीं, शराइत पे है। शराइत में कहा फौरन स्कैन भेजो का करके नहीं है, नहीं बोले हैं, झूठ बोल रहे हो। पूरे रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। आप जहाँ से पढ़ने का पढ़ोगे, मैंने भी कहा, मैं भी तुम्हें, हाँ वो मैं जहाँ से एतराज होगा वहां से करूंगा, मैं इकरार नहीं किया था ना, बोला था ना, जहाँ से पढ़ने के कहूंगा। अब इसके ऊपर से क्या पढ़ेंगे? हजरत ने फरमाया खाने के बाद पीर मेहर अली शाह साहब का तज़किरा हुआ, हजरत ने फरमाया, बीच में खलल मत करो यार, सुनो यार, सुनो, पहले हवाला सुन लो पहले। शराइत में तय है कि जो तुम इबारत पढ़ोगे पहले भेजोगे, अच्छा भेज दे रहा हूँ। पीर मेहर अली साहब के साथ में मैंने आपको दिया, जिसके बारे में आप कह रहे को वो जय्यद आलिम और ये हैं, तो आपके देवबंदी हैं दस्तों गिरबान में नहीं सुन रहा है। अच्छा शिकस्त खा चुका है पूरे दे रहा हूँ उसके बाद तुम्हारी औकात नहीं करने की। सुनो हजरत काम खत्म हो गया इसका, पूरे तुम्हारे लिए स्कैन भेज दे रहा हूँ, काम खत्म हो गया। तुम सुनो भागो नहीं। हेलो अब भागिए क्या? असगर द बंदर